पृथ्वी में तेजी से बढ़ता कचरा कई सारी चुनौतियां पेश कर रहा है। इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए 30 मार्च को इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम वस्त्रों और टेक्सटाइल में जीरो वेस्ट की ओर बढ़ना है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर कचरे का प्रबंधन और इसके निपटान के लिए स्थायी समाधान की ओर बढ़ाना है। देखिए ये रिपोर्ट। तेजी से होते शहरीकरण के कारण कूड़े के पहाड़ आम बात हो गए हैं। खेल के मैदान आज कूड़े के मैदानों में तब्दील हो चुके हैं। कचरे के पहाड़ पूरे विश्व की एक आम तस्वीर सी बन गई है। इस समस्या के प्रति जागरूक करने के लिए 30 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है, जिसे इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे के रूप में भी जाना जाता है। वैश्विक स्तर पर हर साल 2.1 बिलियन से 2.3 बिलियन टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है। एक अनुमान के अनुसार 2050 तक सालाना कचरा उत्पादन 3.8 बिलियन टन तक पहुंच जाएगा। 2.7 अरब लोगों के पास कचरा संग्रहण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। भारत में हर साल 94 लाख टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। वहीं बहुत से कचरे का प्रबंधन और निपटान बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। कूड़े का निस्तारण और निपटान सही तरीके से न होने के कारण कई समस्याएं पैदा होती हैं। प्लास्टिक कचरे के साथ साथ ई कचरा भी एक नई चुनौती बनकर उभर रहा है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादों की पैकेजिंग, प्लास्टिक की बोतलें और अन्य अवशेष हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ये कचरा हमारे जल स्रोतों, मिट्टी और वायु को प्रदूषित करता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस का मुख्य उद्देश्य कचरे के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भारत में भी कचरा प्रबंधन को लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन देखे गए हैं। इसके तहत युवा पीढ़ी को कचरे से कंचन बनाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। शहरीकरण बढ़ेगा, वेस्ट जनरेशन की संभावनाएं भी बढ़ेगी, कूड़ा कचरा ज्यादा निकलेगा और आजकल जो इकोनॉमी का एक मॉडल है यूज एंड थ्रो, वो भी एक कारण बनने वाला है। नए नए प्रकार के कूड़े कचरे आने वाले, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आने वाला है। इसलिए हमें फ्यूचर की अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर करना है। हमें आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे रिसाइकल के लिए सामान का ज्यादा उपयोग हो सके। इस समस्या से निपटने के लिए 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के सिद्धांत और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत मुहिम भी इसी का एक हिस्सा है। स्वच्छ भारत मिशन के जरिए ही लोगों को न केवल अपने आसपास की साफ सफाई के लिए प्रेरित किया जाता है, बल्कि कचरा के सही तरीके से निपटान पर भी जोर दिया जाता है। इसी मुहिम का असर है कि हमें अपने समाज में स्वच्छता के प्रति गंभीरता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के जयपुर में 3 से 5 मार्च तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का भी आयोजन किया गया है। India's mission circular economy is based on 3 sound principles. First, eliminate waste and pollution. Second, circulate products and materials. And third, regenerate nature. Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, have emphasized on the need to make climate action as a participative process. इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण की ओर ठोस कदम उठाना है। जीरो वेस्ट की ओर बढ़ने के लिए हमें रोजमर्रा के जीवन में कचरे को कम करने के साथ साथ रिसाइकिल के महत्व को भी समझना होगा। तभी हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित करने के साथ साथ एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकते हैं। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ शिवांगी पांडे, DD न्यूज़, दिल्ली।